हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 13 बड़ी खबरें, 13 बड़ी अपडेट्स जो है आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और आज है 15 जनवरी 2021। तो ये सुबह की 13 बड़ी अपडेट्स यहाँ पे रहेंगी और आप थंबनेल के ऊपर देख ही सकते हो। ठीक है। और एचपीयू पीजी एग्ज़ाम से रिलेटेड एक अपडेट यहाँ पर आई हुई है दोस्तों। ठीक है, कब होंगे आपके एग्ज़ाम और स्कूलों को इस महीने से खोलने की तैयारी यहाँ पे बताऊँगा मैं। ठीक है। और अपडेट आई हुई है इसकी भी। और एचपीयू पीजी एग्ज़ाम रिज़ल्ट कब आएगा, जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं ना उनका रिज़ल्ट कब आएगा, तो उसके बारे में एक अपडेट दोस्तों यहाँ पर आई हुई है। और एचपीयू बीएड काउंसलिंग फ़ीस ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हम सभी की सभी अपडेट्स यहाँ पर देख लेंगे। और दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अभी पहली अपडेट से। तो ये रही दोस्तों पहली अपडेट। तो शिमला पहुंची कोविशील्ड, रातों रात जिलों में पहुंचाई। राहत की डोज का इंतजार खत्म, शिमला के परी महल में कंट्रोल रूम। कल सुबह एक साथ 9 बजे खुलेगी कोरोना वैक्सीन। पहले दिन 27 और 17 जनवरी को 46 केंद्रों में होगा टीकाकरण। तो कोविशील्ड की कोरोना वैक्सीन वीरवार शाम करीब 7:30 बजे चंडीगढ़ से बाया रोड हिमाचल प्रदेश पहुंचते ही वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया। राष्ट्रीय टीकाकरण वाहन में 8 डिब्बों में 93,000 वैक्सीन की डोज स्वास्थ्य निदेशालय कुसुमपट्टी परिमहल लाई गई। रात 8 बजे वैक्सीन शिमला से मंडी और धर्मशाला भेजा, जहां से रातों रात सभी जिलों को भेजी गई। स्वास्थ्य विभाग ने शिमला के परिमहल में कंट्रोल रूम बनाया है। सेंटर में तैनात टीमों को हर घंटे यहां रिपोर्ट देने को कहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने वीरवार को मोहाली से दोपहर बाद 3 बजे वैक्सीन रिसीव की। वातानुकूलित एम्बुलेंस से वैक्सीन प्रदेश में पहुंची है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और 93,000 डोज चंडीगढ़ से वातानुकूलित एम्बुलेंस से में पहुंची। पहले चरण में 41,000 को लगेगा टीका। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों पूरा। ठीक है। और पूरा पढ़ना चाहो तो पूरा पूरा भी आप जो है यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट अपडेट ये रही। एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत, 60 नए केस, तो दोस्तों देख लेते हैं। तो वीरवार को प्रदेश में कोरोना वायरस के 60 नए मामले जो है सामने आए हैं। हमीरपुर में 9, कांगड़ा में 11, सोलन में 10, सिरमौर में 9, ऊना में 6, मंडी में 6, चंबा में 4, बिलासपुर में 2 और किन्नौर में 3 नए मामले जो है सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 56,751 पहुंच गया है। सक्रिय मामले घटकर 811 रह गए हैं और 54,976 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये दोस्तों कोरोना की लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप ऑफिशियल अपडेट देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो, या कोई नोटिफिकेशन देखना चाहते हो, पीडीएफ देखना चाहते हो या डाउनलोड करना चाहते हो, तब भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ब्लॉग्स वाला, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ऊपर आई कार्ड में दोस्तों आपको लिंक देने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, आई कार्ड चेक कर लेना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही सुप्रीम कोर्ट की समिति से अलग हुए मान, कहा किसानों के साथ खड़ा रहूंगा। अलग थलग किए जाने से दबाव में थे भूपेंद्र सिंह। किसान सरकार के बीच वार्ता आज, दोनों पक्ष बोले खुले मन में से चर्चा को तैयार। तो देख लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों तीनों कृषि कानूनों पर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई 4 सदस्यीय समिति के से भारतीय किसान यूनियन मान सिंह के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने बृहस्पतिवार को अपना नाम वापस ले लिया है। समिति में शामिल होने पर विवादों के बीच मान ने समिति से हटने की खुद घोषणा की है। समझा जाता है कि किसान संघर्ष समिति से अपने भाकियों गुट को बाहर करने के लिए उनके ही संगठन द्वारा बहिष्कार किए जाने से पड़े दबाव पर मान ने ये कमेटी छोड़ी है। तो ये कुछ तो यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा पढ़ना चाहो तो पूरा भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। दिसंबर में किया था कानूनों का समर्थन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही वोट मांगने गए मंत्री महेंद्र के खिलाफ गो बैक के नारे। मंडी के सरकाघाट का मामला, 47 सेकंड का वीडियो हो रहा वायरल। सड़कें नहीं बनाने और रोजगार छीनने का आरोप। तो पंचायती राज चुनाव में बेटी समेत भाजपा समर्पित प्रत्याशियों के प्रचार के लिए मैदान में उतरे वरिष्ठ मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को वीरवार को सरकाघाट क्षेत्र में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। सरकाघाट में दमसेड़ा में मंत्री के खिलाफ लोगों ने गो बैक के नारे लगा दिए। इस घटना के बाद 47 सेकंड का एक वीडियो
सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मंत्री वीरवार को अपने काफिले के साथ जो है नवाही बाढ़ के जिला प्रत्याशी परिषद प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। तो कुछ लोगों ने काफिला को मंत्री के सामने सड़क की समस्याएं रखी। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ठीक है, पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सड़क पर 5 घंटे लोगों के साथ खेलता रहा तेंदुआ। कुल्लू के तीर्थन घाटी में दहशत के बीच तेंदुओं को देखने उमड़ी भीड़, सड़क पर लग गया जाम। तो कुल्लू के तीर्थन घाटी में वीरवार को अचानक सड़क पर एक तेंदुआ निकल आया। दहशत के बीच तेंदुए को देखने के लिए यहाँ लोगों की भीड़ जुट गई और सड़क पर जाम लग गया। तेंदुआ भले ही हिंसक जानवर है, लेकिन वह 5 घंटे तक लोगों से खेलता रहा। तेंदुआ लोगों के बीच आराम से घूमता रहा। कुछ लोगों ने वीडियो भी बना लिया जो जमकर वायरल हो रहा है। तो ये आप यहाँ पे देख ही सकते हो दोस्तों किस तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो पूरी अपडेट आप देख सकते हो, पूरा न्यूज़ आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। ग्रेट हिमालयन पार्क तीर्थन अभयारण्य देश में सर्वश्रेष्ठ। केंद्र ने जारी की मूल्यांकन रिपोर्ट। सेंज तीर्थन अभयारण्य 5वें स्थान पर, तीनों कुल्लू जिला में। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य कुल्लू को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रतिबंधित संरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थान दिया गया है। सेंज वन्यजीव अभयारण्य को भी शीर्ष 5 में जो है स्थान दिया गया है। यह जानकारी प्रदेश के वन मंत्री राकेश पठानिया ने दी है। तो ग्रेट हिमालयन पार्क और तीर्थन अभयारण्य को 82.17%, सेंज अभयारण्य को मिले 82.5% अंक। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ठीक है, और ये एक अच्छी खबर है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही। पोंग क्षेत्र में 94 और विदेशी पक्षियों की मौत, मुर्गे मुर्गियों के सैंपलों की दोबारा होगी जांच। बर्ड फ्लू से दहशत, कांगड़ा में 11 और सिरमौर में मिले 4 और मरे हुए कौवे। प्रदेश भर में 140 टीमें तैनात। सोलन जिला में मृत मिले मुर्गे मुर्गियों के सैंपलों की विभाग को नहीं मिली सटीक रिपोर्ट, अब भोपाल भेजे सैंपल। तो पोंग बांध क्षेत्र में पिछले 2 दिनों में विदेशी परिंदों के मरने का सिलसिला जो है कुछ हद तक कम हुआ है। वीरवार को यहाँ 94 विदेशी परिंदों ने दम तोड़ा। अब तक इस क्षेत्र में मरने वाले विदेशी पक्षियों का आंकड़ा 4,836 पहुँच गया है। और पोंग बांध के किनारे 11 कौवों की भी मौत हो गई, जिसका कारण बर्ड फ्लू है। बर्ड फ्लू से मरने वाले स्थानीय कौवों का आंकड़ा भी अब 171 पहुंच गया है। पशुपालन विभाग की ओर से गठित टीमों की मदद से स्थानीय पक्षियों की सुरक्षित ढंग से निपटाया जा रहा है, ताकि अन्य पक्षियों में फ्लू का संक्रमण ना फैल सके। तो दोस्तों ये भी एक अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। पहले चरण के मतदान को आज शाम थम जाएगा प्रचार का शोर। तो मतदान के 17, 19 और 21 जनवरी को मौसम साफ रहने के आसार। दोस्तों राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चरण के चुनाव को लेकर शुक्रवार शाम 4 बजे से प्रचार का शोर थम जाएगा। प्रत्याशियों ने वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मतदान 17, 19 और 21 जनवरी को 3 चरणों में सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगा। इसके बाद 1 घंटे तक कोरोना संक्रमितों और होम क्वारंटाइन वोटरों को मतदान का मौका दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए खास निर्देश जो है जारी यहाँ पे किए हैं। इसके दायरे में ही मतदान करना होगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। मंडी के प्रधान पद के लिए प्रत्याशी का नामांकन रद्द। 972 अति संवेदनशील केंद्र। तो ये देख सकते हो संवेदनशील केंद्र कौन कौन से हैं यहाँ पे, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। तो ये रही। हिमाचल में आज से मिलना शुरू होगा मौसम का सटीक पूर्वानुमान। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन नई दिल्ली से करेंगे कुफरी डॉपलर वेदर रडार का वर्चुअल शुभारंभ। अब कुफरी से ही अपडेट होगी हिमाचल के मौसम की हर जानकारी। अभी तक पटियाला के रडार से तय होता था सुबह में मौसम का हाल। तो हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार से मौसम का सटीक पूर्वानुमान मिलना शुरू हो जाएगा। शिमला से सटे कुफरी में प्रदेश के पहले डॉपलर वेदर रडार का शुक्रवार को नई दिल्ली से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर विशेष अतिथि मौजूद रहेंगे। अभी तक पटियाला के रडार से ही जो है प्रदेश में मौसम का पूर्वानुमान
तय होता था। प्रदेश में ही यह सुविधा मिलने से मौसम विज्ञान केंद्र शिमला को बड़ी मदद मिलेगी। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दोस्तों मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, शायद आपने भी पढ़ी हो, पता नहीं पढ़ी होगी कि नहीं, कि जो उड़ीसा की सरकार है उन्होंने, मैं वैसे ही जनरली यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उड़ीसा की जो सरकार है उन्होंने जो 10th मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जामिनेशन की फ़ीस माफ़ कर दी। तो वो इसलिए क्योंकि मतलब कि इस बार जो है बहुत सारा हमारा नुकसान हुआ है सभी का कोविड-19 की वजह से। तो मैं सोचता हूँ कि हिमाचल में ऐसा क्यों नहीं होता कि 10वीं या कोई भी क्लास किसी भी मैंने कभी सुना नहीं यहाँ पे कि किसी की माफ़ की हो या कुछ किया हो। वहाँ पे 420 रुपये एग्ज़ाम की फ़ीस थी, तो उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ रुपए की वहाँ पे फ़ीस माफ़ की है। तो उन्होंने, सरकार अब उस फ़ीस को जो है चुकाएगी, जो फ़ीस उन्होंने भरी है ना, फ्री मतलब किया है इस बार एग्ज़ाम को, कि उनकी फ़ीस नहीं लगेगी, 420 या 10 रुपये जितनी लगती थी वो नहीं लगेगी। तो यहाँ पे पता नहीं ऐसा क्यों नहीं होता है, यहाँ पे उल्टा उल्टा हो रहा है उस चीज़ का। जैसे कोई फ़ीस है तो वो फ़ीस और बढ़ा दे रहे हैं। जैसे अभी पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सचिव की बात करें तो फ़ीस वहाँ पे डबल ट्रिपल फ़ीस है, 1200 रुपये फ़ीस है। और यहाँ पे भी कोविड है, यहाँ पे भी तो कोविड-19 था, यहाँ पे भी कोरोना वायरस था। तो यहाँ पे भी सरकार को देखना चाहिए कि जैसे अदर स्टेट्स में होता है, हम भी उसी तरह से लोगों को सुविधाएं प्रदान करें, है ना। यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है उस चीज़ का, मतलब डबल ट्रिपल फीस हो रही है। मैं ऐसे ही देख रहा था कि मतलब अदर स्टेट्स को देखो और यहाँ इस स्टेट को देखो, तो क्या मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आती इनकी बात की क्या ये चाहते हैं, है ना। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हमारे बोलने या ना बोलने से कुछ नहीं होगा, बट ऐसा होता है कि कई बार वीडियो देख लेते हैं जो यहाँ पे जो होते हैं अधिकारी, तो हो सकता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी बताएं कि जैसे अदर स्टेट्स में होता है कि फ़ीस माफ़ हो जाती है या कम हो जाती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, स्कूलों को 27 जनवरी से खोलने की तैयारी, आज फैसला लगी प्रदेश सरकार। दोस्तों आज जो है इसके ऊपर फैसला लगी, क्योंकि आज जो है होगी कैबिनेट मीटिंग। तो आज जो है 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूलों को खोलने की तैयारी यहाँ पे होगी 27 जनवरी से। तो देखते हैं आज की कैबिनेट मीटिंग में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ही कोई फैसला इसके ऊपर हो पाएगा, ठीक है। फाइनल डिसीजन आज हो पाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, फरवरी में होंगी दोस्तों बीबीए बीसीए की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय फरवरी में बीबीए बीसीए पहले तीसरे पांचवें सेमेस्टर की रेगुलर और रीअपियर परीक्षाएं आयोजित करेगा। इससे पहले ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है दोस्तों। अब अगर अभी तक आपने इसके एग्ज़ाम नहीं भरे हैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म अवेलेबल हो चुका है, और अगर नहीं हुआ होगा तो थोड़ा सा वेट कर लेना, शायद लिंक अवेलेबल नहीं होगी तो हो जाएगी वो, ठीक है। बट इन्होंने वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया है, तो आप इसको भर लेना। और आप सभी के एग्ज़ाम होंगे, यूजी वालों की बात कर रहा हूँ, यूजी वालों के एग्ज़ाम होंगे फरवरी में, ठीक है। तो रेडी हो जाइए, अभी फरवरी में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। यूजी वाले जितने भी हैं, चाहे वो बीए बीएससी बीकॉम हो, फरवरी में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास में ही दूर करनी होगी विद्यार्थियों की शंकाएं। तो हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान ही विद्यार्थियों को पेश आने वाली शंकाएं दूर की जाएंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ 6 जनवरी को हुए विद्यार्थियों के ऑनलाइन संवाद में मेरे सुझावों के आधार पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने जिला उप निदेशकों प्रिंसिपलों को निर्देश जारी किए हैं, ठीक है। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात अपडेट है और अच्छी ये अपडेट है, ठीक। पूरा पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, एचपीयू मार्च में करवाएगा पीजी परीक्षाएं, 8 फरवरी तक भरे जाएंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म। दोस्तों एमए एमएससी एमकॉम सभी यहाँ पे अभी अपना फॉर्म जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्पेशल वीडियो मैंने कल बना दी है, और ये इसको भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। और मतलब कि पीजी के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अभी अवेलेबल हो चुके हैं 2021 के लिए, ठीक है। तो उनको आप जल्दी से भर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर अभी मैं बात करूं रिज़ल्ट की, तो पंचायत चुनाव के कारण जो है कर्मचारियों की ड्यूटी वहां पे लगी हुई है, तो इसके कारण पिछला जो पीजी के एग्ज़ाम हुए थे आपके ना, तो उनका रिज़ल्ट आपका फरवरी एंड यहाँ पे लिखा है, फरवरी एंड तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप दोस्तों मार्च में इसका रिज़ल्ट मतलब देख सकते हो, मान सकते हो कि आ सकता है, ठीक है। कहाँ पे, मार्च में। यहाँ पे फरवरी एंड लिखा है, बट मार्च तक आप मान के चल सकते हो कि इसका रिज़ल्ट आ सकता है,
ठीक है, मार्च तक इसके आने की संभावना है इस रिजल्ट की, जो प्रीवियस आपके एग्ज़ाम हुए थे पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों निफ्ट में प्रवेश के लिए परीक्षा 14 फरवरी को, तो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट में प्रवेश के लिए एंट्रेंस टेस्ट 14 फरवरी को होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आप 21 जनवरी तक करवा सकते हैं। और दोस्तों अभी मैं एचपीयू बीएड की फ़ीस की यहाँ पे बात करूँ कि ऑफलाइन होगी या तो ऑनलाइन, तो दोस्तों अभी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो बीएड की फ़ीस है, काउंसलिंग की फ़ीस जो 30,000 कुछ रुपए लगेगी। तो दोस्तों ये आपकी पिछली बार तो ऑनलाइन ही हो गई थी, चाहे आप घर से ही कर दो। बट आपको ऐसा है कि डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना पड़ेगा तब कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वो तो घर से होंगे नहीं। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी, आप घर से भी कर सकते हो। वहाँ पे लिंक दिया होगा, अगर होगा तो अब आप कर देना, या तो आप कॉलेज से कंफर्म कर लेना कि हम खुद भी दे सकते हैं या कॉलेज में ही आना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ ना वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना उनसे। ठीक है, कि अगर हम घर से कर दें, मतलब पिछली बार तो था ऑप्शन कि आप घर से भी कर सकते हो और वो स्लिप आपको फिर कॉलेज में ले जानी थी, जो प्रिंट रिसिप्ट होती है ना वो आपको कॉलेज में ले जानी थी। बट इस बार पता नहीं ऐसा है या नहीं है, तो आप कॉलेज से कंफर्म कर लेना जो आपको अलॉट हुआ है कॉलेज वो। ठीक है, वो आपको सब कुछ डिटेल में बता देंगे कि वहाँ पे फीस होगी डेबिट कार्ड से हो जाएगी या कैश से होगी, कैसे होगी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।